एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello students, today we will do continue our chapter 3 metal and non-metal, that is the chapter of 10th NCERT. ओके तो आज हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर 3 था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, you know that in the previous video we have discussed already about ionic compound की properties, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये हम पढ़ चुके थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे एक्सट्रेशन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रेशन कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। सो स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss about excitation of metal from ores. ओर्स के अंदर से मेटल्स का एक्सट्रेशन हम कैसे करते हैं। ओर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि ओर्स क्या होती है, गैंग्स क्या होती हैं। सो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। ओर्स जो मेटल्स हमारे होते हैं, मेटल्स की ओर्स होती हैं, मतलब मेटल्स की जो परत होती हैं, जो ओर्स मतलब मेटल्स के अंदर जो सॉल्युबल फॉर्म्स में होती हैं वो ओर्स होती है, जिसको हमें सेपरेट करना होता, जिसका एक्सट्रेशन करना होता। और नेक्स्ट इज दैट गैंग। गैंग क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेटल्स के अंदर। क्योंकि मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, मेटल्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। अर्थ में डीपली अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, उसके अंदर कुछ गैंग मतलब इम्प्योरिटीज़ पाई जाती, तो उनको क्या करना पड़ता, प्योर करना होता। उसके लिए सेपरेशन मेथड्स होते हैं। तो आज हम उन मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हम मेटल्स का एक्सट्रेशन मतलब उनको कैसे प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। सो फर्स्ट उसके लिए आपको 3 स्टेप्स वी हैव टू डू 3 स्टेप्स वन बाय वन। दैट इज स्टेप 1, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जो भी मेटल्स होंगे उसके अंदर किसकी इनरिचमेंट होगी, ओर्स की होगी। तो ओर्स को सेपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दैट स्टेप 2, एक्सट्रेशन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रेशन करना पड़ेगा, मीन्स जो मेटल्स होंगे एक्सट्रेशन मतलब उनको प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। कैसे एक्सट्रेशन करके उनको सेपरेट करते हैं। और स्टेप 3 में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो ये मेटल्स होंगे उनको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, उनको एकदम लाना पड़ेगा प्योरेस्ट फॉर्म में। वी हैव टू टेक द मेटल्स इन प्योरेस्ट फॉर्म्स। ओके, चलो वन बाय वन इनको देख लेते हैं ब्रीफ में कि इनको हमें कैसे करना है और कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारे मेटल्स उनका एक्सट्रेशन बिल्कुल एकदम इजी वे में हो सके। First of all, we will continue our step 1, enrichment of ores. So, it is the process of removing gang from ores. जो ये ores होती ना, ores इसके अंदर से जो impurities है हमारी gang, उसको क्या करना, सबसे पहले gang को remove करना होता है फर्स्ट स्टेप में। ओके, जब कोई भी मेटल्स होगा तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ मिली हुई होंगी, ओर्स प्लस गैंग्स। तो हमें क्या करना, स्टेप 1 में ये करना होगा, वी हैव टू डू दैट रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। ओर्स के अंदर से क्या करना, जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी, जो गैंग होगी, उसको रिमूव करना है, अलग करना होगा। दीज टेक्निक्स मेथड्स आर यूज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या मेथड यूज होने वाले हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स और केमिकल सेपरेशन। और केमिकल सेपरेशन को हम बोल सकते हैं लीसिंग, ये भी हम बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट हाइड्रोलिक वॉशिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, यस, एट दैट टाइम ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट हाइड्रोलिक वॉशिंग्स। और इसका अगर सेकंड नेम भी होता है, इसका सेकंड नेम इसका होगा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स भी इसको बोलते हैं, बट इन योर बुक्स that is given that hydraulic washing methods. Okay students, in this process crushed ores, crushed मतलब पीसी हुई, उसको क्रश कर लिया जाता। जो ओर्स होती है वो क्रस्ड फॉर्म में होती, मतलब क्रश का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती, क्रश। क्रस्ट वॉश्ड बाई वाटर स्ट्रीम, और उसको जो ओर्स होती क्रस्ट उसको वॉश्ड किया जाता है बाय द वाटर स्ट्रीम। जो वाटर की जो धारा होती है ना, वो फ्लो होता है वाटर का, उसके द्वारा उसको
वॉश कर लिया जाता। इफ एन ओर्स इज डेंसर, डेंसर मीन्स डेंसिटी उसकी मोर होती। इफ एन ओर्स इज डेंसर देन गैंग, अगर ओर्स की जो डेंसिटी होगी वो गैंग की डेंसिटी से अधिक होती है, देन द गैंग पार्टिकल्स, सो गैंग के जो पार्टिकल्स होंगे आर वॉश्ड अवे विद वाटर, वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, वॉश्ड हो जाते हैं वाटर स्ट्रीम में, एंड हैवी आर रिमेन्स बिहाइंड, और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिमेन्स मतलब स्टडी मतलब रुक जाते हैं बिहाइंड द ओर्स, ओर्स के पीछे की तरफ भारी पार्टिकल रुक जाते हैं। तो इस मेथड्स में होता क्या, इसमें वाटर स्ट्रीम में क्या होते हैं, जो हमारे गैंग होते हैं, गैंग्स के जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो कम होती है इन द कंपेयर ऑफ ओर्स, ओर्स के पार्टिकल्स हैवी होते हैं। तो वाटर की स्ट्रीम के अंदर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखोगे कि जब हम यहाँ से ये जो फनल लगी हुई है यहाँ से गैंग और ओर्स का जो सॉल्यूशन होता, मतलब जो भी उनका मिक्सचर होता, उसको यहाँ से अगर गिराते हैं हम, तो क्या होता है कि वाटर की स्ट्रीम जो फ्लो आता है यहाँ एक्सटर्नल के अंदर वाटर का, तो उसके अंदर जो मतलब लाइट पार्टिकल्स होते हैं गैंग के इम्प्योरिटीज को, उनकी डेंसिटी कम होती, तो वो इस फ्लो के साथ क्या हो जाते हैं, नीचे बह जाते हैं। और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं ओर्स के जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं इस मेथड्स में। तो इस तरह से हम क्या ओर्स और गैंग को सेपरेट कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा हम जैसे कि सेपरेट करते हैं टिन और लेड, टिन और लेड के लिए जो ये मेथड्स है वो बहुत ही बेस्ट होता। ऑल्सो यूज इन द गोल्ड रिफाइनिंग, और हम इसको गोल्ड का रिफाइनिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस मेथड्स में क्या किया हमने, ओर्स और गैंग को सेपरेट कर लिया, मीन्स जो इम्प्योरिटीज थी उस गैंग को मतलब ओर्स से उसको क्या किया, सेपरेट किया हमने इस मेथड्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब नेक्स्ट मेथड इज दैट मैग्नेटिक सप्रेशन। मैग्नेटिक सप्रेशन मीन्स जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या मैग्नेट का यूज़ हुआ होगा कहीं ना कहीं। मैग्नेट के द्वारा गैंग और ओर्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना, कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। दिस मेथड वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल, इसके अंदर जो ये मेथड है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर यूज़, मतलब मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क किया जाता है। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव द डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस मेथड को वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर गैंग और के पार्टिकल्स और जो हमारे ओर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स हैव द डिफरेंट मैग्नेटिक, उनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं बट दोनों की क्या डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो वहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं। होगा ये भी यूज़ किसके लिए होगा, गैंग और ओर्स को सेपरेट करने के लिए होता है। तो जो हमारी ओर्स होगी, ओर्स में क्या होगा, ओर्स में लिया जाएगा जैसे मैग्नेटाइट होगा, इसके अंदर क्रोमोटाइट के लिए यूज होगा ये मेथड्स, और मैग्नीज के लिए मीन्स मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, मैग्नीज जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हम इसको मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज़ कर दें। और ये होता कैसे है, ये ऐसे होता है, देखो ये फनल है, यहाँ पर आप क्या अपना मिक्सचर इसके अंदर डालते हो, मिक्सचर डालते हो तो जैसे ये व्हील रोटेट करने शुरू होते हैं, व्हील्स रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ व्हील्स होती। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों की ओर्स और गैंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये क्या होते हैं, जब यहाँ से फ्लो करना शुरू करते हैं ये, तो ये जो व्हील्स होता है फर्स्ट व्हील्स, यू कैन सी जो फर्स्ट व्हील्स होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक बेल्ट लगी हुई होती है। तो मैग्नेटिक बेल्ट लगी होने के कारण जो हमारी ओर्स होगी, तो ओर्स में क्या होगा, ओर्स के पार्टिकल्स तो हैवी होंगे और गैंग के पार्टिकल थोड़े से लाइट होंगे। तो गैंग के जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं, आगे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे होते हैं गैंग पार्टिकल, गैंग के पार्टिकल यहाँ। और ये जो ब्लैक आप इसके पीछे देख रहे हैं बिल्कुल एकदम जस्ट बिलो अबाउट व्हील्स, व्हील्स के नीचे जो होते हैं ये व्हील्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर हमारा मतलब जो हमारा मिलता वो ओर्स मिलता, मीन्स हम कह सकते हैं सिंपली कि ओर्स के पार्टिकल ऐसे निकल जाते हैं हल्के होने के कारण, और व्हील के अंदर जो मैग्नेटिक बेल्ट के कारण ओर्स के पार्टिकल थोड़े हैवी होते हैं, तो वो यहाँ चिपक जाते हैं व्हील्स और वो यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेथड्स था हमारा मैग्नेटिक
सेपरेशन, और इसका मैंने आपको बता ही दिया है। मैग्नेटाइट, क्रोमेटाइट और मैग्नीज को सेपरेट करने के लिए, मतलब उनके अंदर से ओर्स, उनकी ओर्स के अंदर से गैंग को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। Okay, so next is that fourth flotation methods, that is very important method, fourth flotation। फोर्थ फ्लोटेशन का यूज़ भी कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास ओर्स और गैंग्स का मिक्सचर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। व्हाट इज, इस हमने ये तो पढ़ लिया कि इस प्रोसेस का जो इस्तेमाल करते हैं हम सेपरेशन के लिए, हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल के द्वारा करते हैं, के लिए करते हैं। बट ये जो हाइड्रोफोलिक है, ये हाइड्रोफोलिक क्या होते हैं, हाइड्रोफोलिक होते हैं कि जो हमारे वाटर्स के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर अंदर डूब जाते हैं, डिप हो जाते हैं पार्टिकल। और हाइड्रोफिलिक मतलब जो यहाँ ऊपर बैठ जाते हैं, सतह पर रुक जाते हैं उसके, वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स होते हैं। तो हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या ले सकते हैं, कुछ हैवी पार्टिकल्स और कुछ लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। जनरली दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स। जनरली मोस्ट ऑफ इस जो मेथड्स का हम यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ सल्फाइड ओर्स को दूर करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख सकते हैं यहाँ जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एक्सेट्रा, मतलब जिंक और कॉपर के सल्फाइड्स की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर करने के लिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स का यूज करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ, इस पिक्चर में एक आपने ये बड़ा सा टैंक दिया हुआ, टैंक के अंदर क्या ये रॉड लगी हुई है, एक हॉरिजेंटल रॉड है और वर्टिकल एक यहाँ पर ये रॉड जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया वो पाइन ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन लिया हुआ। यू कैन सी दैट क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाइन ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो इसमें जो मान लो आप जैसे जिंक का ही यूज़ कर रहे हो इसमें सेपरेट करने के लिए, तो इसमें क्या होता, जो हाइड्रोफोलिक जो मेटल्स, मतलब हाइड्रोफोलिक जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पर नीचे इसके जो ये बॉटम में बैठ जाते हैं जब इसको, इस मेथड्स को हम यूज करते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक मतलब जो लाइट वेट में जो मटेरियल्स होते हैं, गैंग, जो गैंग होती है वो क्या होती है, ऊपर जो इसके ये बन रहा है ना फॉर्म, झाग, झाग के रूप में ऊपर कलेक्ट हो जाती है। इस तरह से हम फोर्थ फ्लोटेशन का यूज़ सल्फाइड्स की इम्प्योरिटीज मीन्स गैंग को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। And now our last methods is that chemical refining or leaching methods। chemical refining means, केमिकल रिफाइनिंग के लिए हमको जब हम इनकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं तो इसमें कुछ केमिकल्स डालने होते हैं जिनके द्वारा आसानी से जो गैंग्स जो इम्प्योरिटीज़ होती वो ओर्स से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इन दिस प्रोसेस ओर्स एंड सॉल्यूबल, ओर्स आर सॉल्यूबल एंड गैंग आर इनसॉल्यूबल। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ओर्स होती है वो हमारी सॉल्यूबल होती है ना मटेरियल्स के अंदर, एंड जो गैंग जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती, इनसॉल्यूबल होती, मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होती हैं। लीसिंग इज डन इन दिस प्रेजेंस प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल्स। ओके, लीसिंग, सेकंड नेम इज दैट लीसिंग। लीसिंग इज डन, लीसिंग ये प्रोसेस तब होता है इन द प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल्स, इसके अंदर सिलिंड्रिकल वेसल्स, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप का एक वेसल्स होता है जिसके द्वारा प्रेशराइज किया जाता और कन्वर्ट इनटू मेटल सॉल्ट। और जो ओर्स जिसको प्रेशराइज किया जाता है सॉल्युबल ओर्स को, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है मेटल सॉल्ट में, यानी उस मेटल का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, मीन्स डेफिनेशन से आप गॉट इट, आपको हो गया होगा, एक बार फिर बता दें। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी ओर्स होती है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होती और जो गैंग इम्प्योरिटीज़ होती है वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में होती है। तो इसमें एक वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल के द्वारा जब इस मटेरियल को प्रेशराइज किया जाता तो जो हमारा ओर्स होता है वो मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 2ZnS मतलब जिंक सल्फाइड लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें क्या मिलाया गया, एक केमिकल। क्या केमिकल, क्योंकि हमने बोला था ये केमिकल रिफाइनिंग है तो उसके अंदर केमिकल मिलाया गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए केमिकल के फॉर्म में यहाँ पर यूज हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर मिला ZnSO4, जो ये एक क्या है, मेटल सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट, दैट इज अ सॉल्ट।
ओके, सॉल्ट प्लस H2O वाटर निकलता और 2S, यहाँ पर सल्फर क्या हो जाता, अलग हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि केमिकल रिफाइनिंग मेथड्स क्या था। चारों मेथड्स को वन बाय वन विद एग्जांपल के साथ, विद पिक्चर्स के साथ हम यहाँ देख चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट।